डू यू फील एंग्शियस और अनसेफ, या आपके भीतर वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती है, अपने फ्यूचर को लेके आप सेफ फील नहीं करते हैं, आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सेफ फील नहीं करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये जितना भी इमोशनल बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज जो है वो आपका रूट चक्र यानी कि आपका मूलाधार चक्र है। ठीक है, रूट चक्र जो होता है वो हमारा मूलाधार, वो अपने नाम में ही बता रहा है मूल आधार। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेनली दर्शाता है। ठीक, सो ये जो सारे स्ट्रगल्स हो रहे हैं, ये हो सकता है कि आपके रूट चक्र में जो ब्लॉकेजेस हैं उस वजह से ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं, और आपकी लाइफ में भी जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं उसका रीजन आपका रूट चक्र हो सकता है, ब्लॉक्ड रूट चक्र हो सकता है। Alright. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video, we'll be talking all about root chakra और उसको हील कैसे कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस क्या होती हैं और उन पे कैसे काम किया जा सकता है, बात करेंगे इस सब के बारे में। बट उससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. Now, solution क्या है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने बताया, ग्राउंडिंग टेक्निक। तो नंगे पैर आप ग्रास पे चलिए। अगर आप मॉर्निंग में जा सकते हैं, जब सूर्य निकलने से पहले जो ओस पड़ी होती है, अगर उस टाइम पे आप ग्रास पे चलते हैं तो बहुत हीलिंग आप फील करोगे। ठीक है, और जैसा मैंने बोला, आप पानी में चल सकते हो, आप पानी में पैर डाल सकते हो, या पेबल्स जो होते हैं, अगर आप नेचर वॉक कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे नदी है और उसमें पेबल्स हैं बड़े बड़े, तो आप उसके ऊपर भी चल सकते हैं। तो ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं हमारा जो मूलाधार है उसको हील करने में। ठीक है, मैं कुछ एफर्मेशंस बता रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो अपने रूट चक्र आपको हील करने के लिए। सो आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इज, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड। अपने रूट चक्र पे ध्यान करके एफर्मेशन मेरे पीछे बोलिए। आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड। आई ट्रस्ट लाइफ एंड फील सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। I trust life and feel supported by the universe. I have everything I need to thrive. मेरे पास सब कुछ है। ठीक, मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी, जिसमें मैंने हर चक्रा पे जो है डिफरेंट एफर्मेशंस दिए हैं। वो एक मेडिटेशन की तरह है और वो बहुत हीलिंग है। ठीक है, हालांकि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ, मैं हर चक्रा की डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, तो यहाँ पे भी आपको एफर्मेशन और छोटी सी मेडिटेशन मिलेगी चक्रा अगर हम एक एक चक्रा की बात करें। बट अगर आपको सारे चक्रास पे एक साथ बैठ के 10-15 मिनट की मेडिटेशन करनी है, तो आप वो वीडियो भी रोज प्ले कर सकते हो। ठीक है, एफर्मेशंस क्या करती हैं, मैं बहुत बार समझाती हूँ। एफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे भीतर वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इमोशनल सिक्योरिटी, मैं कहीं ना कहीं डरी हुई हूँ, तो जब मैं रोज़ बोलूँगी आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम ग्राउंडेड, ठीक है, तो मैं बार बार अपने माइंड को एक मैसेज भेज रही हूँ दैट एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। ठीक है, तो एफर्मेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे अपनी हीलिंग में हो, चाहे मैनिफेस्टेशन में हो। तो इसको बिल्कुल भी आप लोग कम मत लेना। ठीक है, कहीं से भी एफर्मेशंस जितना आप यूज़ कर सकते हो उतना करो। जो चीज़ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, सबसे पहले एफर्मेशंस बनाओ। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाओ। ठीक है, अब फूड हम क्या यूज़ कर सकते हैं रूट चक्रा बैलेंसिंग के लिए। सबसे पहले जो रेड तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक आपका बीट रूट हो गई, टमेटोज हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ठीक है, कैरेट्स हो गए, पोटैटोज, अनियंस, रेडिशेस। ठीक, और प्रोटीन रिच फूड में अगर हम बात करें तो बीन्स, लेंटिल्स, नट्स एंड सीड्स। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपका रूट चक्रा बैलेंस करने में। ठीक, कुछ ऐसे योग आसन भी होते हैं जो कि रूट चक्रा हीलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि पहला है ताड़ आसन और दूसरा है बल आसन, जिसे चाइल्ड पोज कहते हैं।
ये 2 आसन भी आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, और आप किसी वीडियो में देख भी सकते हो कि इन आसन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और फिर इसे रोज रात को या सुबह, या अगर आप एक योगा प्रैक्टिस करते हो तो उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ब्रेथ वर्क एंड मेडिटेशन, तो इमेजिन करो अपने रूट चक्रा को, जैसा मैंने बताया एक लोटस है, 4 पेटल्स हैं, रेड कलर का है, ठीक है। हमें सबसे पहले ना उस एक्सेप्टेंस में आना होगा कि हाँ ये चीज़ है, इस पोजिशन पे है मेरी बॉडी में, ठीक है। एंड उसके बाद इनहेल एंड एक्सेल, तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो एक एनर्जी भीतर पॉजिटिव जा रही है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है। आप इसको, जैसे मैंने लम मंत्र बताया, उसके साथ कर सकते हैं, आप इसको एफर्मेशंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रैक्टिसेस को भी ऐड करते चलो साइड बाय साइड, ठीक। साउंड हीलिंग, ठीक है, तो बहुत सारी बाइनोरल बीट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम नेचर से जुड़ने की बात करते हैं रूट चक्रा में, तो आप ऐसे ही कुछ जो नेचर साउंड्स होती हैं, या तिब्बतन बोल का जो साउंड होता है, या जो वाटर फ्लोइंग पानी बहने का जो साउंड होता है, ऐसे साउंड्स वाली वीडियोस निकालिए, उनके साथ बैठिए और तब मेडिटेट करो, ठीक है। उस साउंड पे ध्यान करो और अपने रूट चक्रा पे ध्यान करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इमोशनल हीलिंग। अब ये कैसे करेंगे? जर्नलिंग, लिखना शुरू करो। थॉट जर्नल की बात मैं बहुत करती हूँ, तो क्या चीज़ें हैं जो, किस चीज़ का फियर है आपको, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है, किस चीज़ को लेके फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, इमोशनल इनसिक्योरिटी है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, ठीक है। उन सबको लिखो, उन सबको फाड़ो, जलाओ, फेंको, उसको निकालो अपने भीतर से। तो जो कुछ भी आपके भीतर चल रहा है, एंजाइटी है तो किस चीज़ को लेके है, उस सबको रिलीज करो, ठीक है। कुछ रिलीज प्रैक्टिसेस मैंने पहले भी आपको किन्हीं वीडियोस में कराई है, मैं आगे भी वो बता दूंगी आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो NLP और EFT टेक्निक्स की हम बात करते हैं, ठीक है। लेट गो करना है, फॉरगिवनेस वाली फीलिंग में आना है। तो अगर पुरानी ऐसी कहीं कोई चीज़ें हैं जिनमें अटके हुए हो, लेट गो करो, ठीक है। फॉरगिवनेस, किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अगर दिमाग में है कि मैं इस चीज़ से नहीं निकल सकता, या मैं इस इंसान को माफ़ नहीं कर सकता, वो प्रैक्टिस जो मैंने होपोनोपोनो आपको कराई है, या वो कराई है कि आई एक्सेप्ट यू, आई फॉरगिव यू एंड आई लव यू, ठीक है। तो उस इंसान से कनेक्ट करके हायर लेवल पे, हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ और उनकी हायर सेल्फ बात कर रही है, वो भी आप फॉरगिवनेस वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे अगर आपको डांस पसंद है, एरोबिक्स पसंद है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बॉडी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बॉडी से कनेक्ट कर रही है, ठीक है, वो चीज़, वो एक्टिविटी से जुड़ने की कोशिश करो। क्योंकि जो मूलाधार है ना, वो हमारा, जैसा मैंने बोला, पृथ्वी तत्व है, ठीक है। तो जितनी भी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, अगर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है किसी को, घुटनों में दर्द है, तो उनका मूलाधार ब्लॉक है सबसे पहले, ठीक है। उस पर काम करो, ठीक, क्योंकि हम बहुत रिजिड हुए पड़े हैं, ठीक है, हम बहुत रिजिड हुए पड़े हैं इस वजह से। तो अपने अंदर से वो चीज़ निकालो, लेट गो करो चीज़ों को। जितना पुरानी चीज़ों में अटके हुए हो ना, उसने मुझे तब ये कहा था, उसने तब ऐसा किया था, उन सब चीज़ों को जितना लेट गो कर सकते हो, लिख लिख के करो, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो, रिजेक्ट करो, विजुलाइज करके रिजेक्ट करो। जो भी, जैसे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मन को शांति मिलती है कि हाँ ये चीज़ गई अब मेरी लाइफ से, ठीक है, वो करो, ठीक। ओके, नाउ सिट स्ट्रेट। हम 5 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक। सो सिट स्ट्रेट एंड स्टार्ट इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग। इनहेल विथ 4 काउंट्स एंड एक्सेल विथ 7 काउंट्स। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो 4 सेकेंड्स पे इनहेल करें, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो ज़्यादा डीप 7 सेकेंड्स तक इन्हें एक्सेल करें। कीप डूइंग दिस। कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ। Now imagine a bright red energy at the base of your spine, glowing and expanding. अपने बेस ऑफ द स्पाइन में, उस रूट चक्रा में एक ब्राइट रेड एनर्जी इमेजिन करो, जैसे कि वो बहुत चमक रही है
और पूरी एक्सपैंड हो रही है आपकी बॉडी में. जस्ट इमेजिन दैट. और मन ही मन में लम, ऐसे प्रोनाउंसिएशन है इसकी. इस मंत्र को रिपीट करो. लम लम. As you breathe deeply, keep chanting this mantra. I am grounded. I am safe. I am supported. I am grounded. I am safe. I am supported. जैसे जैसे आप ये वर्ड्स बोल रहे हैं, इन वर्ड्स को इमेजिन करो, इन वर्ड्स को फील करो. आई एम सेफ, तो वो सेफ वाली फीलिंग को फील करो अपने मूलाधार में. आई एम सपोर्टेड, उस सपोर्ट वाली फीलिंग को फील करो अपने मूलाधार में. आई एम सेफ, आई एम स्टेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सिक्योर. इस एक एक वर्ड के मीनिंग को फील करो अपने मूलाधार में, अपनी पूरी बॉडी में. Keep breathing, keep inhaling this positive energy and keep exhaling all the negative energy that is there in your Mooladhara, in your root chakra. आप अपने साथ में एक बहुत सूदिंग म्यूजिक चला सकते हैं और ये मंत्र और ये एफर्मेशंस रिपीट करते रह सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं. धीरे धीरे वापस आएं और मैं चाहूँगी आप इस प्रैक्टिस को एटलीस्ट एक चक्रा को पकड़ के एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक करें. ठीक है, वही एफर्मेशंस आप एक ही चक्रा पर. इवन अगर आप, जो मैं दूसरा वीडियो बता रही हूँ जहाँ पे एफर्मेशंस हैं, मैं कहूँगी आप सिर्फ एक चक्रा पकड़ के 1 वीक तक उस पर काम करना, फिर दूसरा चक्रा पकड़ना, उस पर 1 वीक तक काम करना. इस तरह से 7 हफ्तों तक आप एक एक चक्रा पे एफर्मेशंस लेके काम करोगे. और उसके बाद अगर आपको लगता है ठीक है काम हो रहा है, नहीं तो अगर आपको अभी भी लग रहा है कि किसी चक्रा में थोड़ी ब्लॉकेज है, तो दोबारा से उस चक्रा पे आओ, फिर से उसे 1 वीक 2 वीक जितना भी आपको टाइम लगता है उस पर काम करो. और फिर जब आपको लगे कि हाँ ठीक है अब मैं सब चक्रास पे एक साथ काम कर सकता हूँ, तब सब पे एक साथ उन एफर्मेशंस को बोलना. ठीक है, सो कमेंट बिलो एंड टेल मी आज आप कौन सी वो चक्रा की हीलिंग टेक्निक यूज़ करने वाले हैं. डू लेट मी नो. और अगर आप ऐसे ही मैनिफेस्टेशन और हीलिंग सेशंस और लेना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. यू आर ऑसम. लव योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.